हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं वृषभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव इमोशंस। ये हफ्ता आपके लिए वृषभ राशि, बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है, बहुत जल्दी किसी को माफ कर सकते हो, बहुत जल्दी किसी को लेकर आप ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ही जल्दी किसी पे डाउट कर सकते हो, क्योंकि इमोशंस बहुत हावी हैं इस हफ्ते में। जब इमोशंस हावी हो जाते हैं ना, तो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं जहाँ पर आप कह सकते हो कि आ, बिल्कुल ऐसे स्टेबल नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल स्टेबल हो, नहीं, क्योंकि इमोशंस बार बार चेंज होते रहते हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला रहेगा इमोशंस के हिसाब से, क्योंकि जब इमोशंस बहुत अच्छे होंगे तो सब सारी दुनिया अच्छी लग रही होगी, जब कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो फील करोगे तो सभी बेकार लग रहे होंगे। तो ये ऐसा वीक है आपके लिए टॉरस, ठीक है। ये हफ्ते में आप अपने घर में से ना बहुत सारी ऐसी चीजें जो वेस्ट है, जो आपको लगता है कि ये किसी यूज की नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, उनको निकाल रहे हो, चाहे वो कितना ही अटैचमेंट क्यों ना हो उस चीज से, अब आप उसको निकाल रहे हो। आप अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। बॉडी को जो भी देखो नरिशमेंट की जरूरत है, चाहे वो वाटर एलिमेंट हो गया, चाहे वो आपका मील हो गया, है ना, क्या मतलब क्या चीज़ आपकी बॉडी को नीडेड है, वो आप रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो उस चीज़ की, कि भाई हाँ मेरी बॉडी को ये ज़रूरत है, ये अच्छा खाना चाहिए, इसको अच्छा कुछ सुनना है, कहीं ना कहीं इसको जो है कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी है, ठीक है ना, वो आप यहाँ पर ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो। इस हफ्ते में आप अपने घर को बहुत ज़्यादा क्लिनस करने की कोशिश करोगे, कुछ लोगों के लिए रिचुअल के थ्रू, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि आप डिक्लटर कर रहे हो ऐसा, और बॉडी में भी यही कर रहे हो, आपकी माइंड से जो भी ग्रजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो निकाल रहे हो, बॉडी भी डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, ठीक है। क्यूकम्बर इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट रह सकता है। ओके, व्हीकल की सर्विस हो सकती है या तो टॉरस, या फिर व्हीकल मॉडिफाई वगैरह करवा रहे हो, या फिर हो सकता है व्हीकल लेने के बारे में घर में बात हो रही है या परचेज कर रहे हैं आप, ठीक है। मैं आपको आपके व्हीकल को भी क्लेंस करने के लिए बोलूंगी। अगर आपके पास व्हीकल है तो क्लेंस करिए उसको, नीडेड है यहाँ पर, ये एनर्जी दिख रही है, अपना व्हीकल क्लेंस करिए। कोई आपकी गाड़ी में बैठा है, कोई आपके व्हीकल में बैठा है जिसकी एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी थी नहीं। ओके, एंड यू आर सिक्योर। वैसे आप सिक्योर हैं, बट ये चीज़ कर लेंगे तो और सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है टॉरस? फील, डोंट थिंक। आपको कहा जा रहा है, देखो मैंने बोला ये इमोशंस का हफ्ता है, बहुत दिमाग चला नहीं रहे हो आप। फील से ना, वाइब से ही पता चल जाएगा आपको, फील करके, जैसे किसी से मिल रहे हो तो उसके उससे मिलने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी इंटेंशंस क्या है, ये क्या कर रहा है इस समय मेरे साथ, क्यों है ये मेरे पास, इसकी क्या अभी यहाँ पर रहने की नीड है, या क्या इसकी इंटेंशंस है, ये इंसान मुझसे क्या चाहता है, ये सब कुछ आपको पता होगा, क्योंकि वाइब्रेशन ही हमें बता देती है। क्यों हमें भीड़ में 2 लोगों के साथ खड़ा होना अच्छा लग रहा है, वो 100 लोगों को छोड़कर, क्योंकि मुझे पता है कि वही 100 लोगों की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, ये 2 लोगों की वाइब्रेशन अच्छी है। वाइब बहुत काम करती है हमारी ना, हमें बताती है हमें क्यों नहीं जो है स्कूल में सभी अच्छे लगते हैं अपनी क्लास में, क्यों ही हमारे 2-3 फ्रेंड्स होते हैं, सारी क्लास हमारी फ्रेंड क्यों नहीं होती, वाइब नहीं मिलती है ना। तो ये आपको आपको कहा जा रहा है जस्ट फील। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है नेचर के ऊपर बैठ, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, नेचर में बैठना शुरू करो, एंड जस्ट ब्रीथ, क्लोज योर आइज एंड ब्रीथ। फील करो कि आप नेचर में हो, फील करो कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, फील करो कि आपका जो भी आसपास जितना भी आपका भसड़ चल रहा है वो अभी इस टाइम आपके पास है ही नहीं, आप बिल्कुल दूर हो, शांत हो हर भसड़ से, ठीक है ना। ये हो जाए यहाँ पर, ये हफ्ता आपका ऐसा या तो रहेगा, या आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि भाई ऐसा करना है आपको। देखो इमोशन से भी आ रही है एनर्जी और फील से भी आ रही है कि आपको जो चाहिए ना,
जो चीज़ें चाहिए वो इमोशंस ही तो हैं। अब मान लो आपको कोई इंसान चाहिए, है तो एनर्जी ही ना, आपको वो इंसान चाहिए, उससे क्या फील होता है? उससे अच्छा फील होता है, उस इंसान से आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ ये मेरे आसपास है। वो इंसान आपको पूछ लेता तो आप खुश हो जाते हो। फील तो करना स्टार्ट करो उस चीज़ को कि हाँ वो हो रहा है। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो इंसान वापस आ जाए, या वो मेरी जॉब लग जाए, या वो मेरा काम बन जाए, उसको फील तो करो कि अगर वो होता है तो कैसा फील होगा आपको। इमेजिन तो करो अपनी एनर्जी में कि मैं अपना एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। मेरी मुझे एक बहुत पहले की बात है, मैं जॉब करती थी जब, तो मुझे एक कोरोना के टाइम पे, जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, जैसे जॉब चली गई लोगों की, तो क्या हुआ कि जॉब की नीड थी मुझे। सो मैनिफेस्टेशन उस टाइम, जैसे ये सब कुछ सीखती थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि मैनिफेस्टेशन भी सीखा मैंने उस टाइम। तो मैंने जो जॉब सोची वहां पे मेरी जरूरत भी नहीं थी उस जॉब की। कहते हैं ना, प्रोफाइल भी, मेरा प्रोफाइल वहां मैच भी, पर मेरी जॉब लगी वहां पे। यही आपको यहां समझा रही हूँ। फील उस एनवायरमेंट, वहां जाओ। आप चाह रहे हो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उस गवर्नमेंट, जिस ऑफिस में आप चाह रहे हो उस गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ। आपको लगता है कि मेरे को इस पर्सन के साथ मिलना है, बैठना है, बात करनी है, उस पर्सन की एनर्जी को फील करना शुरू करो। आप चाह रहे हो कि मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन गया है वो काम, तो कैसा फील करोगे आप? वैसा फील करना स्टार्ट करो टॉरस। अगर कुछ भी आप ऐसा चाह रहे हो तो देखो, अगर ये एनर्जी यहाँ आई है, विच मीन्स कि यूनिवर्स मुझे कह रहे हैं मैं आपको गाइड करूँ, और मैं अपने एग्जाम्पल से गाइड कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आपके साथ भी क्यों नहीं हो सकता। मैं बोल रही हूँ, उस प्रोफाइल की जरूरत भी नहीं थी, पर मेरी वहां जॉब लग गई। रास्ता बन गया ना, कोई वहां से गया और मेरी जॉब लगी। तो ये फील करना स्टार्ट करो कि ये काम बन गया, और रिलैक्स रहो। ये देखो ना, लायन देखो इतना रिलैक्स है, कोई उसको लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दुनिया में। आंखें बंद करके बस फील कर रहा है वो यूनिवर्स को। ऐसे ही आप फील करो उस सिनेरियो को, जो सिनेरियो आप चाहते हो। हम क्या करते हैं ना, हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, पर दिमाग ज्यादा चला रहे होते हैं। ठीक है ना, ऐसा होने वाला तो है नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं है। वो चीजें मत सोचो, बस फील करो उस चीज को, क्योंकि है तो एट द एंड इमोशन ही ना। ठीक है, आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए कैसा है? लिसन टू योर इंट्यूशन। दिमाग की नहीं सुननी है इस हफ्ते, किसकी सुननी है? इंट्यूशन की। ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहां पर ना ग्लोब दिखाया गया है, और ग्लोब एनर्जी कहती है कि आप कहीं ना बहुत बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हो, जहां पर शायद ना आपको समझाने वाले बहुत हैं। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों के सुनने की जरूरत नहीं है। अपने इंस्टिंक्ट को, अपने इंट्यूशन को, अपने गट फीलिंग को फॉलो करो। ठीक है। दूसरा, ग्लोब ये भी कहता है कि हो सकता है आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो, या तो वो वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहते हो, या वो आप ओवरसीज जाना चाहते हो सेटल होने, या वर्क के लिए, या एजुकेशन के लिए। तो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन कि क्या आप एग्री हैं अंदर से, खुद के साथ आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है जो चीज आप सोच रहे हो उसके लिए। अगर वो फील हो रहा है तो वो राइट डिसीजन है आपका। फिर डिसीजन दूसरों से मत पूछो। ठीक है। आपका हार्ट चक्र इस हफ्ते हील होगा। जिस तरीके से आप फील कर रहे हैं, इमोशंस में हैं, मुझे हार्ट चक्र एक्टिव होता हुआ, रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। वो ब्लॉकेज खत्म हो रही है। ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? वृषभ राशि, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन तो आपके साथ रहने के सपने देख रहे हैं वही वृषभ राशि। द डेथ कार्ड, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी अभी सेपरेशन या फ्रस्ट्रेशन जो भी चल रहा है, वो खत्म करना चाह रहे हैं। यस, वो पर्सन कहीं ना कहीं स्ले करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो खत्म करना चाह रहे हैं। क्या ये इंसान का कोई कांटेक्ट आपकी तरफ आएगा वृषभ राशि इस हफ्ते में? भैया फोर ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ कॉइंस कहता है कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने में। जैसे होता है ना कि मैं क्यों जाऊं, मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, ये वो एनर्जी है। ठीक है। सपना देख रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके। सिंगल्स, वृषभ राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए?
वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि इस हफ्ते ना अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों में मत रखो, बहुत ज़्यादा अपने आप को भीड़ भाड़ में मत लेकर जाओ, बहुत सारे लोगों से बातचीत मत करो, क्योंकि वो क्या करेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे मान लो हम 10 लोगों से मिल रहे हैं, हर कोई अपनी स्टोरी बता रहा है, अच्छा मेरा पार्टनर ऐसा, मेरी फ्रेंड ऐसी, मेरा ये वो, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका भी दिमाग खराब होगा खामखा का। तो ज़्यादा लोगों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, या ज़्यादा लोगों से उनकी लाइफ के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। किसी की शादी हो रही है, होने दो, आप ये मेरी क्यों नहीं हुई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी भी होगी पर आपका टाइम आएगा, है ना, ये ऊर्जा है। किसी के पर्सन के साथ रिश्ता अच्छा चल रहा है तो ये मत सोचो कि अच्छा मेरा पर्सन कब वापस आएगा। अपने दिमाग को जितना हो सके रिलैक्स रखो। यहाँ पर आग जल रही है, विच मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं और फिर वो आपकी हेल्थ को ख़राब करती हैं, इसलिए रिलैक्स रहना, ठीक है। सोशल मीडिया पर लोगों को ये देख के अरे उसका तो बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ये वो, अपने आप को डाउट में, फियर में, कंपटीशन में, है ना, कंपैरिजन में मत लेकर आना, ओके। आने वाला हफ्ता वृषभ राशि, करियर कैसा है आपका? करियर वाइज वी हैव द चैरियट एनर्जी, सक्सेसफुल एनर्जी है, सक्सेसफुल मूवमेंट, शिफ्ट, विक्ट्री नजर आ रही है। बड़ा कोई डिसीजन बना रहे हो आप, कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन बना रहे हो आप इस हफ्ते में, ठीक है। हो सकता है आपको कोई जॉब ऑफर आ रहा है, बट ये जॉब ऑफर थोड़ा सा डिस्टेंस से आ रहा है, पास से नहीं है, थोड़ा दूर से है, ठीक है। तो चैरियट ये कहता है जो कुछ भी स्टक था वो स्टक नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगी चीज़ें, ठीक है। मान लो कोई फाइल ही आगे बढ़ानी हो, फाइल आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर इंट्यूशन को फॉलो करना, अगर यहाँ कोई डिसीजन बनाना पड़ जाए, इंस्टिंक्ट को सुनना, इंट्यूशन को सुनना, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ, गट फीलिंग के ऊपर भरोसा करना। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स क्या है? बच्चे की ऊर्जा है, कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हो, कोई नया ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, कोई नया काम मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी क्रिएटिव फील्ड में आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में ऑलरेडी हैं तो, ठीक है। आप अपने आप से ही सरप्राइज हो जाओगे कि अच्छा मेरे अंदर ये भी पोटेंशियल है, कि जैसे मान लो आप कोई जॉब करते हो 9 to 5, बट आप साइड बाय साइड कोई ना कोई आर्टिस्टिक कोई चीज़ आप सीख रहे हो या आपको आती है। जैसे मान लो किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को टैरो कार्ड रीडिंग भी आती है और साथ में जॉब भी चल रही है, तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट भी है, मेरे अंदर ये साइकिक पावर भी है। तो कुछ छुपा हुआ जो एक आपका टैलेंट है, जो यूनिवर्स ने आपको देकर भेजा है ना गिफ्ट, वो आपको इस हफ्ते पता चलेगा अपने बारे में, ओके। किसी न्यूज़ से आप सरप्राइज हो सकते हो, किसी ऑफर से आप सरप्राइज हो सकते हो कि ये ऑफर कहाँ से आ गया, ये न्यूज़ कहाँ से आ गई, ये तो मैंने बहुत साल पहले कोई इंटरव्यू दिया था, इनकी कॉल कहाँ से आ गई, कुछ ऐसा होगा, बट आप बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है सक्सेस, ग्रोथ, आगे बढ़ रहे हो आप, ट्रैवल हो सकता है आपका इस हफ्ते, आपके काम करियर के लिए, दोनों साइड में यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। मैसिव ग्रोथ है, बहुत सारा चिट चैट, मैसेजेस, कॉन्टेक्ट, मेल्स, ये चल रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे फ्रीलांस की ही बात हो रही थी अभी, क्रिएटिव फील्ड की बात हो रही, तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, ऐसी ऊर्जा है 8 ऑफ वॉन्ड्स से। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला ना कि ऑब्स्टिकल्स नहीं है, आप कुछ भी हर्डल ऑब्स्टिकल नहीं है, आप फटाफट फटाफट आगे बढ़ोगे, आप आपका काम आगे बढ़ेगा, जल्दी जल्दी काम खत्म होंगे, वो दिख रहे हैं। कोई तो यहाँ पर इस हफ्ते इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये ऊर्जा है। कोई तो नई धरती पर जा रहा है भैया, नई धरती पर ऐसे पैर रखेगा जाकर, कोई तो है। अब देखो किसके लिए आ रहा है ये चांस, ठीक है। आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए टॉरस? 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत 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 प्लान करना, बहुत सोचना, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर नज़र रखना, हर एक मतलब कितने इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे बढ़ गए, कितना घट गया, कितना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों का लेखा जोखा रखना, ऐसी वाली एनर्जी रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल से आप कहीं ना कहीं मनी जोड़ते हुए, सेव करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग्स भी कर रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। मैं 7 ऑफ पेंटिकल से ये देख रही हूँ कि आपको ग्रोथ दिख रही है, आपको दिख रहा है कि आपने जो काम किया है उस वो ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड भी नजर आ रहे हैं, ओके। बट कुछ लोग हैं जो वेट बहुत कर रहे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। देखो चीजें तो अपने टाइम पे ही बढ़ेंगी, अगर आप फोर्सफुली चीजों को चाहोगे तो जो बन रहा होगा वो काम भी बिगड़ जाता है, इसलिए फोर्स नहीं करना है चीजों को, ठीक है। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस,
आप अब ना देखो 6 ऑफ wands की ऊर्जा क्या है कि ऊपरी तौर पर चीजें नहीं देख रहे हो कि ग्रो हो रही है नहीं हो रही है, आप ये देख रहे हो कि जो सरफेस पे दिख रहा है वो कुछ सही है, या जो मुझे पता है कि बॉटम में क्या चल रहा है ना, एक्चुअल में कहाँ चीजें बढ़ रही हैं, ठीक हो रही हैं, सेव हो रही हैं। जैसे मान लो अब एक पौधा आपने लगाया, वो पौधा जड़ से तो उसकी जड़ें बनी नहीं और वो पौधा ऊपर आ गया, वो पौधा बहुत दिन तक नहीं चलेगा, तेज हवा आएगी और वो पौधा गिर जाएगा। बट जिसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं, वो पौधा हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, वो पौधा नहीं हिलेगा वहां से, उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है, उसने उसने मिट्टी को जकड़ लिया है उसकी जड़ों ने। तो ऐसा ही आपको पता कि ऊपर चाहे अभी मेरे को कम दिख रहे हैं मेरे लिए कि हाँ भी रिजल्ट कम है, बट मुझे पता है जड़ें मजबूत हैं, मुझे पता है कि जो इन्वेस्ट किया है वो बहुत सिक्योर है ना। ये ऊर्जा है, ठीक है। आने वाला हफ्ता कोई पैसा पैनी कुछ खर्च करने वाले नहीं हो आप, पूरा बचाओगे, कोशिश तो पूरी करोगे बचाने की, ठीक है ना। आपके लिए कुछ एप्रिसिएशन भी दिख रही है, मनी मनी मतलब प्राइज ही कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, वृषभ राशि स्टूडेंट्स, कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय साथ दे रहा है भाई, ट्रैवल हो सकता है, कोई भी काम स्टक था स्टक नहीं रहेगा, लक आपका साथ दे रहा है। जैसे मैं लक में कई बार बोलती हूँ, जैसे मान लो आपको कोई एग्जाम देने गए, आप जो पढ़ के गए वही आ गया, एग्जामिनर थोड़े से ऐसे आ गए जिन्होंने चलो आपको कहते हैं ना मतलब आपका साथ दे दिया थोड़ा सा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि जुपिटर की ऊर्जा आ गई है, तो जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे से आपको याद हो रही हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आने लग गई हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से आपको ईजी हो रहा है अपना पढ़ाई करना, ठीक है। और कोई एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब कोई रिजल्ट आना है तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हेल्थ कैसी है टॉरस। 9 ऑफ wands, हेल्थ वाइज आप अपने आप को पॉज एनर्जी में लेकर जा रहे हो, जैसे वो है ना, जस्ट फील पॉज, कुछ नहीं कर रहे हो आप, किसी से बात नहीं कर रहे हो आप, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करोगे, जो काम है तो काम करोगे बट मी टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करोगे। लो जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है ना, मैंने कहा ना ज्यादा खर्च करते हुए, पैनी खर्च करते हुए नजर नहीं आ रहे हो, आप पूरा कोशिश करोगे जितना हो सके, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस बिल्कुल सोशल लाइफ को खत्म करने की कोशिश करोगे, चुपचाप शांति में बैठने की कोशिश करोगे, आराम से अपने साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे, ऐसी उड़ जाए, ज्यादा होमी नजर आ रहे हो इस हफ्ते, ठीक है। 9 ऑफ wands से ये भी दिख रहा है कि कुछ चीजें ना ऐसे चल रही है, मतलब कि इनसिक्योरिटी है किसी चीज की। मान लो पहले कुछ हुआ था, अभी भी आपको डर लग रहा था वापस तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, वापस तो कुछ उसको मत सोचो, बार बार इनसिक्योर मत फील करो, नहीं तो चीजें फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और ये बात मैं बहुत बार बोलती हूँ, तो बस इनसिक्योर मत फील करो, अपने आप को जितना हो सके वो जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है, वूंड्स हैं जो, उनको हील करो बस, ठीक है। एंड यू नो कि आपको क्या करना है, मैं तो आपको क्या ही बताऊंगी, आपको खुद को अपने प्लान्स पता है, आपको पता है आपको क्या करना है, कहाँ ध्यान देना है नहीं देना है, गो फॉर इट, फोकस रखो उस चीज पे, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।